नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। गया में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नियुक्ति पत्र बांटने के बाद उन पर हुई पत्थरबाजी की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ लोग फूल बरसाते हैं, कुछ पत्थर। गया जिले के गया शहर स्थित हरिदास सेमिनरी स्कूल की आर्ट गैलरी सभागार में शनिवार को आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने देश भर के 47 स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसी क्रम में गया में भी कई युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि कुमारी है और मुझे यहाँ पे बीपीएम की पोस्ट के लिए भारतीय रेल सेवा से ये ज्वाइनिंग लेटर आज मिला है और मैं इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इसके साथ अपने सभी जो भी यहाँ पे आए थे हमारे उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये जनवरी में निकला हुआ था फॉर्म और मैंने फॉर्म फिल किया और ये मेरिट बेस पे सिलेक्शन हुआ है मेरा यहाँ पे गया में बीपीएम की पोस्ट पे जीडीएस के फॉर्म से। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि केंद्र सरकार लगातार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले के जरिए पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां की जा रही हैं और यह युवाओं के लिए बड़ा अवसर साबित हो रहा है। मंत्री ने बताया कि गया में दूसरी बार इस भवन में रोजगार मेला आयोजित किया गया, जहां करीब 74 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शुक्रवार शाम उन पर हुए कथित हमले और पत्थरबाजी की घटना पर भी प्रतिक्रिया दी। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया जी। देखिए, हम लोगों की सभाओं में इस प्रकार की बात कभी कभी होती है। अब ये क्या है, क्यों है, पुलिस इसकी इंक्वायरी कर रही है, पुलिस अपना काम कर रहे हैं लोग, उसमें हमको बहुत कुछ नहीं करना है। हम लोगों को सिर्फ यही करना है कि हम लोगों को जिस चीज़ को आता है उसको हम लोग फूल समझते हैं। फूल बरसाते हैं लोग, तो कुछ लोग उस प्रकार के कड़ी चीज़ भी बरसा देते हैं। तो इसलिए उनकी बुद्धि सलामत रहे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। मैं तो यही करना चाहता हूँ। बाकी काम पुलिस का है, पुलिस अपना काम करे। नियुक्ति पत्र दिया गया है, उस कड़ी में मोक्ष ज्ञान माँ मंगला दैनी की धरती पर भी आज रेलवे, पोस्टल डिपार्टमेंट और डिफेंस के भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया करके। और केंद्र सरकार ने घोषणा जो की थी उसका अनुकूल मैं देख रहा हूँ कि लगातार और जो इसमा मतलब है जाकर और उसमें 51,000 से अधिक लोगों को नौकरी दी जा रही है करके, रोजगार दिए जा रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जो वादा किया देश के वासियों से, उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी को शुभकामना बधाई देते हैं। सर, आज फिर पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है देश में। ये जो खाड़ी युद्ध चल रहा है, इजराइल, ईरान, अमेरिका का जो प्रभाव दूसरी दुनिया पर रहा है, उसके वजह से ये दाम बढ़ाने का नौबत आ रहा जा करके है। ये तत्कालिक है, आगे दाम कमेगा भी जा करके, कोई स्थायी नहीं जा करके। जो हालात दुनिया में पैदा हुए हैं उनके कारणों से मतलब दाम बढ़ाना मजबूरी हो गई है कंपनियों का जा करके। और हम आशा करते हैं कि इसका कोई रास्ता निकलेगा। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को अपील किया है कि आप पेट्रोल डीजल का खपत कम करें। साथ अपील उन्होंने किया है कि वर्क फ्रॉम होम सोना ना खरीदें, विदेश नहीं जाएं जा करके, और तेल पेट्रोल का खपत कम करें। खेतों में खाद के बजाय जैविक खेती का इस्तेमाल करें जा करके, उसका भी अच्छा एक सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा जा करके है। और निश्चित तौर पर अब जो चुनौती है उसको माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अवसर बदलने का काम कर रहे हैं। पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री के साथ संकट घड़ी में खड़ा जा करके, और दाम बढ़े तो कारण उसका है अंतर्राष्ट्रीय कारणों से बढ़ा है। ठीक।